हेलो एंड वेलकम टू द लूप बाइट। मैं आनंद, आपका होस्ट एंड दोस्त, स्वागत करता हूं पाइथन की सीरीज में, जहां हम पाइथन के बेसिक्स टॉपिक से लेकर एडवांस टॉपिक तक सारा कुछ टच कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कैसे करते हैं, स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस क्या क्या है। इन सारी चीज़ों पे बात करने के बाद आज हम अपना जो टॉपिक्स है वो लिस्ट पे शुरू करने वाले हैं। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के ऑपरेशंस क्या क्या है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, और कैसे हम एलिमेंट का सर्चिंग करते हैं लिस्ट में। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक्स होने वाला है वो लिस्ट। लिस्ट जैसे मैंने आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल पढ़ाते हुए, जब मैंने आपको प्रीवियसली जब वीडियो में पढ़ाया हुआ था कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स क्या होते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डाटा टाइप मॉडिफाई हो सके उनको हम म्यूटेबल डाटा टाइप्स कहते हैं। जो डाटा टाइप्स मॉडिफाई ना हो सके उनको हम इम्यूटेबल डाटा टाइप्स कहते हैं। जैसे मैंने देख बताया था आपको कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल डाटा टाइप्स है। उसके अपोजिट जो है लिस्ट, हम जो आज पढ़ने वाले हैं, वो एक म्यूटेबल डाटा टाइप्स है। पाइथन में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो डाटा टाइप है वो लिस्ट होता है। अच्छा, लिस्ट मैं शुरू करने से पहले अगर बताना चाहूँ तो लिस्ट जो होता है उसमें हम कोई भी डाटा टाइप्स मीन्स चाहे स्ट्रिंग है, चाहे इंटीजर है, चाहे फ्लोट है, कोई भी वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं लिस्ट में। ठीक है। लिस्ट अब में ऐसा फंक्शंस प्रोवाइड करता है कि जिसमें हम कोई भी वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं या कुछ भी स्टोर करा सकते हैं हम लिस्ट में। ठीक है। तो मूव करते हैं, जो हमारा टॉपिक है लिस्ट। पढ़ लेता हूँ मैं, क्या है आपके कन्वीनियंस के लिए। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट आर द वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड वाइडली यूज्ड डाटा टाइप्स इन पाइथन। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाला जो डाटा टाइप्स है पाइथन में वो लिस्ट है। Allow you to store the multiple items in a single variable and can hold the element of the different data types such as integer, strings and even other lists. Means कि जो हमारा लिस्ट है वो मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कराने के लिए यूज़ हो सकता है किसी एक सिंगल वेरिएबल में। एंड ये होल्ड करता है मल्टीपल डाटा। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स जो है वो स्टोर करता है, जैसे कि इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। इवनली अगर हम कोई लिस्ट भी स्टोर कराना चाह रहे हैं तो भी हम जो है लिस्ट में वो स्टोर करा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो लिस्ट का सिंपली क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है। मीन्स हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसके सामने अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो वो एक लिस्ट डिफाइन हो जाता है। मतलब यू कैन क्रिएट अ लिस्ट बाय यूजिंग बाय प्लेसिंग द एलिमेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय द कॉमा। कॉमा से सेपरेट करते हुए स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ एक नंबर्स जो है वो क्रिएट किया है, एक वेरिएबल, और असाइन ऑपरेटर के साथ इक्वल टू लगाया है और उसके सामने स्क्वायर ब्रैकेट लिया है। उस स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने इंटीजर के एलिमेंट्स दिए हुए हैं और कॉमा से सेपरेटेड है सब। तो एक जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर जो है एक ऐसा वेरिएबल है जो एक लिस्ट स्टोर किया हुआ है या होल्ड किया हुआ है। मीन्स नंबर जो है उसका जो डाटा टाइप्स हो जाएगा वो एक लिस्ट हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह का से अगर हम मिक्स लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, मीन्स मल्टीपल, जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल डाटा हम डाटा टाइप्स यूज कर सकते हैं एक लिस्ट में स्टोर कराने के लिए। सिंपली हम क्या करेंगे उसी लिस्ट में, ठीक है, जैसे मैंने मिक्स्ड लिस्ट दिया है एक वेरिएबल का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हुए मैंने क्या किया है कि ब्रैकेट के अंदर मैंने एक इंटीजर पास किया हुआ है, देन मैंने एक स्ट्रिंग पास की हुई है, एंड देन मैंने फ्लोटिंग वैल्यू और एक ट्रू मीन्स बुलियन वैल्यू पास की हुई है। इस तरीके से हम अपना लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि एक्सेसिंग कैसे होता है, एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। मैंने लिस्ट तो बना लिया, लेकिन मुझे उस एलिमेंट जो लिस्ट में हमारे है उस एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग में भी बताया था कि स्ट्रिंग के हर एक जो एलिमेंट है, ठीक है, हर एक एलिमेंट को यूज़ करने के लिए, ठीक है, हम सिंपली इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। तो इंडेक्सिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है कि क्या होता है इंडेक्सिंग। वैसे ही अगर देखा जाए तो जो पाइथन है, ठीक है, पाइथन में इंडेक्सिंग मैं एक बार बता चुका हूँ। फिर से मैं बता दूँ तो इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है। जीरो से स्टार्ट होके जितना एलिमेंट उस स्ट्रिंग में है या लिस्ट में है वो
उससे एक कम, मीन्स अगर मान लो यहाँ 5 एलिमेंट मैंने डाल रखा है, जैसे प्रीवियसली अगर मैंने यहाँ देखी तो 1 2 3 4 एंड 5 स्टोर करा लिया है। इसका जो लेंथ होता है, लेंथ जो है वो 5 आएगा। लेकिन जब इसकी इंडेक्सिंग हम करते हैं तो ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, मीन्स जितना उसका लेंथ है वो -1 तक जाता है। ये इसकी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, मीन्स 0 1 2 3 4, ठीक है। और लेंथ इसका 5 है, ठीक है। लेंथ और जो इंडेक्सिंग है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जो हमारा लेंथ है उससे एक कम वैल्यू तक जाती है इंडेक्सिंग, मीन्स अगर 0 से लेके और 5 तक मैंने वैल्यू स्टोर करा रखी है, तो ये जो इसका लेंथ आएगा वो 6 हो जाएगा, और जो इसका इंडेक्सिंग होगा वो 0 से 5 तक ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। तो उसी तरीके से हम अपना जो एलिमेंट है वो एक्सेस कर सकते हैं इसमें। एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, ठीक, जिस वेरिएबल में हमने लिस्ट स्टोर करा रखा है, उसी वेरिएबल में हमें कोई भी एलिमेंट अगर एक्सेस करना है तो उसके इंडेक्सिंग से हम एक्सेस करते हैं। जैसे अगर मैंने नंबर ऑफ जीरो दे दिया, ठीक, जो मैंने यहाँ प्रीवियसली क्रिएट किया हुआ है नंबर, ठीक है, इस नंबर ऑफ जीरो, जीरो इंडेक्स पे 1 है, ठीक है, एंड 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 3 है, 3 इंडेक्स पे 4 है और 4 इंडेक्स पे 5 है। इस तरीके से हम नंबर में उस वैल्यू को डाल के हम क्या कर सकते हैं, उस जो एलिमेंट हमने स्टोर करा रखा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंट कराया क्या, नंबर्स, और ब्रैकेट में मैंने दिया 0। अगर मैंने 0 दिया तो पहला जो इंडेक्स पे, मतलब जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो जैसे कि 1 है, ठीक है, जीरोस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 1 है, उसको हमने क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया, ठीक है। इसी तरीके से मिक्स एलिमेंट में भी हम, मतलब मिक्स जो लिस्ट हमने बनाया है उसमें अगर पहला एलिमेंट, मीन्स पहला एलिमेंट जो हमारा है वो हेलो है, ठीक है, मीन्स ये 0 1 2 3, मीन्स इसकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 1 2 3 है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे जीरो, फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वो हेलो है, जीरोथ इंडेक्स पे जो है वो 1 है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मुझको यूज करना है तो इसका आउटपुट जो होगा वो हेलो होगा। इस तरीके से हम एलिमेंट का एक्सेसिंग करते हैं लिस्ट में। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रिंग में भी बताया था कि सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इंडेक्सिंग क्या होता है, कैसे हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, सिमिलर वैसे ही लिस्ट में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सेसिंग के बाद अगर हम बात करते हैं तीसरी टॉपिक्स की तरफ, तो वो है मॉडिफिकेशन, ठीक है, मीन्स लिस्ट को अगर मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। मान लो मैंने लिस्ट बना दिया है, लेकिन मुझे कोई और एलिमेंट ऐड करना है या कोई एलिमेंट रिमूव करना है, ठीक है, या किसी एलिमेंट की जगह पे मैंने दूसरा एलिमेंट डालना है, तो हम कैसे यूज़ करते हैं, तो मॉडिफिकेशन ऑफ द लिस्ट कैसे होता है। जैसे अगर मैं पढ़ के सुनाऊँ तो लिस्ट आर म्यूटेबल, मीनिंग यू कैन चेंज द एलिमेंट आफ्टर दे हैव क्रिएटेड, मीन्स लिस्ट को हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, अगर हमको कोई अपडेट करना है या कुछ मतलब एलिमेंट और उसके अंदर डालने हैं तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे सेकंड इंडेक्स पे, मीन्स अगर देखा जाए यहाँ पर जीरोथ इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 3 है एंड 3 इंडेक्स पे 4 है, 4 फोर्थ इंडेक्स पे जो है वो 5 है। लेकिन अगर मुझे सेकंड इंडेक्स पे मान लो 10 वैल्यू डालनी है, ठीक है, तो 10 वैल्यू डालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे पहले, ठीक है, मीन्स नंबर्स ऑफ 2। ये नंबर्स ऑफ 2 क्या देगा, नंबर्स ऑफ 2 में ये जो मेरी जो वैल्यू है, ये नंबर्स ऑफ 2 में मुझे वैल्यू 3 देगा, क्योंकि 0 1 एंड 2, 2 पे क्या है वैल्यू 3 है, तो 3 को अगर मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो 3, अब मैंने क्या कर दिया है उसको इक्वल टू 10 को कर दिया है, मीन्स 3 इक्वल टू 10। अब जो जो वैल्यू मेरी सेकंड इंडेक्स पे थी, मीन्स 3 जो था वो अब जो है वो 10 हो जाएगा। अगर मैंने इसको प्रिंट कराया तो ये आउटपुट मेरा ये ऐसे बन के आएगा, ठीक है। ऐसे किसी भी वैल्यू को अगर मुझे चेंज करना है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे, मीन्स नंबर्स ऑफ 2, ठीक है, उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे। उस वैल्यू को एक्सेस करने के बाद से जो हमको वैल्यू डिफाइन करनी होगी वहां पर हम वो वैल्यू दे देंगे, ठीक है, असाइनिंग ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। इस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है। बढ़ते हैं हम ऑपरेशंस, कैसे कैसे ऑपरेशंस कर सकते हैं, कि मॉडिफिकेशन, एक्सेसिंग और क्रिएटिंग एलिमेंट तो हो गए, लेकिन क्या क्या चीज़ें और हम कर सकते हैं लिस्ट के साथ, ठीक है, उस पर बात करते हैं। अब ऑपरेशन ऑफ द लिस्ट, ऑपरेशंस ऑन द लिस्ट, लिस्ट पे कैसे कैसे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। जैसे पहले ऐडिंग, अगर कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि मॉडिफिकेशन की जगह अगर, मीन्स अगर कोई वैल्यू मुझे डालनी है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की जगह मुझे कोई वैल्यू डालनी है तो हम इस तरीके से डाल सकते हैं। लेकिन और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मीन्स मुझे अगर कोई एलिमेंट ऐड भी करना है, ठीक है, ऐड जब भी हम करते हैं, ठीक है, ऐड जब भी हम करते हैं, ठीक है,
तो वो पीछे से ऐड होता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट जो है वो पीछे से ही ऐड होता है, लिस्ट में जो है वो लास्ट से ही ऐड होगा। जैसे मैंने एक लिस्ट यहाँ क्रिएट किया हुआ है, नंबर 1 2 3, अगर मुझे 4 डालना है, ठीक है, तो 4 डालने के लिए हम क्या सिंपली क्या करेंगे, 4 जो है इसके पीछे आएगा, ठीक है। हम यूज करते हैं अपेंड का, ठीक है। अपेंड एक फंक्शन है, मेथड है, जिसे हम कहते हैं मेथड या फंक्शन, जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। तो इस अपेंड का यूज करके हम उसमें इंटीजर वैल्यू या फिर कोई भी वैल्यू हम अगर अब उसको ऐड कराना चाहते हैं लिस्ट में, तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर मुझे अपेंड का यूज करना है तो कैसे यूज करना है, ये इसका सिंटेक्स है। अपेंड यूज करेंगे और एलिमेंट डालेंगे, ठीक है। उस एलिमेंट को डालेंगे तो ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के एंड में क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे डालना है, ठीक है, तो स्पेसिफिक पोजीशन पे डालने के लिए हमने क्या किया था कि उस वैल्यू को हम उठाएंगे, ठीक है। उस वैल्यू को उठाएंगे, मीन्स जैसे मुझे ये 5 जो है वो मान लो फर्स्ट इंडेक्स पे, टू की जगह नहीं, मतलब टू तो और सरक जाए, ठीक है, उसकी जगह पे, उस इंडेक्स की जगह पे, मीन्स टू जो है वो जीरोथ इंडेक्स पे है, ठीक है। वन जो है वो वन जो है वो जीरोथ इंडेक्स पे है, और टू जो है वो वन इंडेक्स पे है। लेकिन मुझे क्या करना है कि वन इंडेक्स पे मुझे 5 वैल्यू चाहिए। तो उस 5 वैल्यू डालने के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट का, इंसर्ट। और उसमें क्या करते हैं, हम इंडेक्सिंग डालते हैं कि किस इंडेक्स पे हमको वो वैल्यू चाहिए, और एलिमेंट क्या है, उस एलिमेंट का नाम, मतलब उस एलिमेंट की वैल्यू हम दे देंगे, ठीक है। मीन्स ये इंसर्ट का, इसका जो काम होता है, इंसर्ट का काम जो होता है वो इंसर्ट एन एलिमेंट एट द स्पेसिफिक पोजीशन। उस स्पेसिफिक पोजीशन पे डालने के लिए उस एलिमेंट का हम इंसर्ट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया है कि ये मेरा नंबर्स है, नंबर्स की जगह अगर मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे, मीन्स फर्स्ट इंडेक्स पे अगर 5 डालना है, ठीक, फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे 5 डालना है, तो सिर्फ नंबर्स इंसर्ट, ठीक है, डॉट इंसर्ट का यूज करेंगे। एंड पहले हम इंडेक्स देंगे किस इंडेक्स पे मुझे डालना है, देन आफ्टर हम उसका एलिमेंट देंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने प्रिंट करके दिखाया हुआ है कि 1 5 2 और 4, ठीक है, ये प्रिंट होके आएगा। सेकेंड बात करें, अगर रिमूवल, मुझे कोई एलिमेंट रिमूव करना है, ठीक है। मान लो मुझे कोई एलिमेंट नहीं अच्छा लग रहा है, या वो उस कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं है जैसा हम लिस्ट बना रहे हैं, तो मुझे एलिमेंट अगर हटाना हुआ तो दो तरीके से हम हटा सकते हैं। पहला कि रिमूव फंक्शन यूज कर लें, ठीक है। रिमूव फंक्शन का डायरेक्टली यूज करेंगे तो जो वैल्यू हमारा फर्स्ट अकरेंस पे होगा, ठीक है, जो वैल्यू हमारे लिस्ट में पहले आएगा, ठीक है, जब लिस्ट में जो हम सर्चिंग करेंगे, ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जब भी लिस्ट में हमारा जो पहला अकरेंस होगा, मीन्स जैसे मैंने यहाँ लिस्ट बनाया हुआ है 1 5 2 4 से 1 5 2 3 4, ठीक है। अगर मैंने मान लो 5 को हटाना है, ठीक है, और एक बार 5 यहाँ भी है, ठीक है, 4 के बाद भी मे बी 5 है, ठीक है, मैंने एक लिस्ट बनाया है, मे बी जो 5 है वो 4 के बाद भी है, ठीक है। अगर 4 के बाद भी है, तो जब हम रिमूव यूज करेंगे तो ये पहला एलिमेंट जो हमारा होगा, ठीक है, मीन्स पहला जो हमको एक्सेसिंग, पहले जब हम यूज कर रहे होंगे, तो पहला जो एलिमेंट हमें मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट अकरेंस पे जो वैल्यू मिलेगी, जैसे 5 यहाँ मिला, ठीक है, इस 5 को ना हटाते हुए इस 5 को ये हटाएगा, ठीक है। तब ये जो हमारा लिस्ट बनेगा वो बनेगा 1, ठीक है, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 4 एंड 5 बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसका रिमूव का यूज करते हैं। मीन्स रिमूव का अगर हम यूज कर रहे हैं तो रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड पोजीशन, ठीक है, सॉरी, स्पेसिफाइड वैल्यू पे, ठीक है, स्पेसिफाइड वैल्यू जो हम दे देंगे, उस वैल्यू से वो वैल्यू हट जाएगी। मीन्स रिमूव का यूज करके हम एलिमेंट उसमें डालेंगे, उसमें एलिमेंट डालेंगे तो जो फर्स्ट अकरेंस पे जो वैल्यू हमारी होगी वो रिमूव हो जाएगी। सेकंड हम यूज करते हैं पॉप का, ठीक है। पॉप सिंपली यूज होता है, ज्यादातर जो हम पॉप देखते हैं, पॉप फंक्शन जो होता है वो हम स्टैक में देखते हैं, ठीक है। स्टैक में देखते हैं जो एलिमेंट हम हटाते हैं, मीन्स जब हम पॉप करते हैं तो वो एलिमेंट जो होता है वो लास्ट, जो लास्ट से वो हट जाता है एलिमेंट, ठीक है। सिंपली क्या करता है यहाँ पर भी, पॉप में जो होता है हम इंडेक्सिंग देते हैं, ठीक है। पॉप जब फंक्शन का यूज कर रहे होते हैं हम, तो उसमें इंडेक्सिंग देते हैं, जिससे क्या होता है, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ बताया ना कि अगर 5 को मुझे हटाना है तो 5 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो हम सिंपली यूज करेंगे पॉप। पॉप के अंदर इंडेक्स मींस फर्स्ट इंडेक्स पास कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये 5 जो है वो रिमूव हो जाएगा, और ये जो लिस्ट हमारा बचेगा वो बचेगा 1, 1 बचेगा, 2 3 एंड 4 बचेगा, ठीक है। ये जो 5 होगा हमारा वो रिमूव हो चुका होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम यूज करते हैं पॉप का। रिमूव पॉप को मैं बता देता हूँ क्या होता है कि रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट, ठीक है। रिमूव भी करता है और रिटर्न भी करता है वो एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन पे, जो हम वैल्यू जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं या रिमूव करना चाह रहे हैं, वो वहां से हटा देता है। और द लास्ट
एलिमेंट इफ नो पोजीशन इज डिफाइंड, ठीक है, या स्पेसिफाइड। मीन्स अगर कोई भी पोजीशन डिफाइंड नहीं है तो वो लास्ट से एलिमेंट हटा देता है, ठीक है। मीन्स सिंपली अगर मैंने पॉप का यूज कर लिया और उसमें इंडेक्सिंग नहीं डाला, ठीक है, जिस तरीके से ये है कि नंबर डॉट पॉप, ठीक है, और कोई भी वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं की है, तो अगर कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की है तो जो वैल्यू हमारी होगी वो लास्ट से मीन्स 4 डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ इंडेक्स डिफाइन कर दिया है, तो अगर इंडेक्स डिफाइन किया है 2, तो यहाँ जो वैल्यू 3 है वो पॉप हो जाएगी, ठीक है, पॉप भी हो जाएगी और रिटर्न भी करेगा वो वैल्यू, ठीक। अगर उस वैल्यू को आप प्रिंट भी कराना चाहते हैं तो प्रिंट से आप उस वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से रिमूवल ऑफ लिस्ट करते हैं हम, या एलिमेंट का रिमूवल करते हैं हम लिस्ट से। थर्ड, अगर एक्सेसिंग एक्सेसिंग जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, उसमें इंडेक्सिंग डालते हैं और हम उसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो 0 से, ठीक है। अगर लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसका जो लेंथ है उसमें उसमें -1 करके हम एक्सेस कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे और भी एक तरीका है कि -1 यूज़ करके हम उसके लास्ट इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। माइनस इंडेक्सिंग भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर स्लाइसिंग की, तो स्लाइसिंग में मैंने सारा कुछ जो है स्लाइसिंग का जितना भी ऑपरेशन है स्लाइसिंग का, ठीक है, यहाँ तक कि निगेशन से भी मैंने स्लाइसिंग आपको बता रखा है स्ट्रिंग वाले में, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ। स्ट्रिंग में इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, स्लाइसिंग में क्या होता है कि हम किसी भी पोर्शन की, ठीक है, किसी लिस्ट की पोर्शन को अगर हम मुझे एक्सेस करना है या उसको प्रिंट कराना उतने एलिमेंट को, तो हम स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल स्लाइसिंग में क्या करते हैं कि नंबर ये दो डॉट्स देते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, दूसरा जो होता है वो स्टॉप इंडेक्स होता है, और थर्ड जो होता है वो स्टेप होता है कि कितने स्टेप के बाद जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ जो है वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, तो नंबर्स में जो वैल्यू है 1 से लेके 3 तक, तो जो मैंने नंबर्स डिफाइन कर रखा है यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ नंबर्स डिफाइन कर रखे हैं उसमें इंडेक्सिंग शुरू हो रही है 1 से लेके 3 तक जाएगा, ठीक है। तो 1 से 3 तक में 2 है और 4 है, ठीक है। एक सेकंड, ये नहीं है, वेट अ मिनट। हाँ, ये जो मेरा है ये 1 से 3 तक है, तो मे बी ये वाला जो लिस्ट बना हुआ है ये है, ठीक है। इसमें ये जो मेरा लिस्ट दोबारा से पॉप होने के बाद जो लिस्ट बना हुआ है, जो आउटपुट यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, वो सॉरी ये नहीं है, ये जो आउटपुट यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, वो 2 और 4 जो इनपुट दे रहा, वो इस लिस्ट का बना हुआ है। अगर ये लिस्ट होता है 1 से 3 तक जाता है, ठीक है, तो 1 से 3 तक अगर जाएगा तो 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा और 4 प्रिंट करेगा, ठीक है। सिंपली इस तरीके से हम स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। मीन्स पहला स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे, दूसरा स्टॉप इंडेक्स देंगे और तीसरा हम स्टेप दे सकते हैं। स्टेप अगर हम नहीं देते हैं तो वो एक एक इंडेक्स जो है वो क्रॉस करके वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं उस एलिमेंट को, ठीक है। मीन्स मॉडिफिकेशन चेंज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट बाय एक्सेसिंग द डायरेक्टरी विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स। इंडेक्स का यूज करते हुए हम उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने सेकंड पोजीशन पे 10 डाल दिया, ठीक है, मीन्स इसमें सेकंड पोजीशन, वैसे इंडेक्सिंग वाइज जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे है, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ 1 का यूज करते हो इक्वल टू 10, मीन्स जो भी यहाँ वैल्यू रही होगी वो 10 में चेंज हो जाएगी, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऐसे यूज करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि चेकिंग द एग्जिस्टेंस, मीन्स उस लिस्ट में वो वैल्यू है या नहीं है, उसको हम चेक करने के लिए इन कीवर्ड्स का यूज करते हैं, मीन्स इन आई एन इन, ठीक है। इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है लिस्ट में या नहीं कर रहा है, ठीक है। सिंपली अगर मुझे अच्छा, क्योंकि इन जो है वो कीवर्ड मीन्स इन जो है एक रिजर्व कीवर्ड है। कीवर्ड मैंने सारा आपको बताया हुआ है कि कौन से कीवर्ड जो है वो रिजर्व है, कौन से कीवर्ड मतलब रिजर्व नहीं है, कैसे हम वेरिएबल बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं, सारा कुछ मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है। तो इन जो है इनका अगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो बुलियन में वैल्यू हमको देता है, ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। इनका जो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिस्ट जो मेरे अब जो लिस्ट है, ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद जो प्रीवियसली मैंने सारे ऑपरेशंस किए हुए हैं नंबर्स के ऊपर जो मैंने बना रखा था एक लिस्ट, उस पे ये करने के बाद जो मेरा लिस्ट बचा हुआ है 1, 10 और 4 बचा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे इसमें चेक करना है कि जो 10 है वो उस लिस्ट में है कि नहीं है, तो हम सिंपली एग्जिस्ट एक वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उसको हम प्रिंट करा सकते हैं कि है या नहीं है। उसको स्टोर कराने के लिए एग्जिस्ट का यूज़ करते हैं, इक्वल टू 10 इन नंबर्स, ठीक है। सिंपली ये वैल्यू हम मतलब ये इतना हम पास करेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें सेवन लेंथ लेंथ ऑफ द लिस्ट अगर पता करना है, ठीक है, कि लिस्ट लिस्ट में जो लेंथ है वो कितना होता है। तो मैंने आपको स्ट्रिंग में भी बता रखा है कि लिस्ट मतलब स्ट्रिंग का लेंथ कैसे पता करते हैं। सिंपल लेंथ फंक्शन का यूज़ करके हम उसका लेंथ हम पता कर सकते हैं, जैसे यहाँ लेंथ नंबर्स, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था कि ये 1 10 और 4 जो है वो लिस्ट अब मेरा है नंबर्स में, ठीक है। उसको मुझे अगर उसका लेंथ पता करना है तो लेंथ नंबर्स उसमें अंदर डाल देंगे तो हमको लिस्ट प्रिंट करके दे देगा कि उसका लेंथ कितना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आइट्रेशन ओवर द लिस्ट। लिस्ट में हम आइट्रेशन करते हैं कैसे, ठीक है। तो लिस्ट में हम आइट्रेशन दो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली एलिमेंट्स का एक्सेस करके, ठीक है। मीन्स अगर मुझे एलिमेंट गिवन है और फॉर लूप की यूज़ करके, ठीक है, हम उसको आइट्रेट कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को। जैसे मैंने जो नंबर्स बनाया हुआ है, यहाँ नंबर जो मेरा है, ये वाला नंबर, ठीक है। नंबर्स में जो है 1 10 और 4 है। हर एक एलिमेंट को अगर मुझे एक्सेस करना है तो सिंपली हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर लूप्स में एलिमेंट एक वेरिएबल, एलिमेंट की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप चाहते हैं लिखना तो वहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। इन फंक्शन का यूज़ करते हुए, ठीक है, इन नंबर्स नंबर्स में जो वैल्यू है वो देगा, ठीक है, और उसको हम यहाँ प्रिंट करा सकते हैं। सिंपली इस तरीके से हम आइटरेशन ओवर द लिस्ट, लिस्ट में आइटरेशन हम कर सकते हैं। दूसरी तरीके से मैंने जैसे आपको स्ट्रिंग में बताया था कि फॉर लूप का यूज़ करते हुए और हर एक इंडेक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको प्रिंट कराने के लिए हम इंडेक्सिंग का भी यूज़ कर सकते हैं आइटरेशन ओवर द लिस्ट पे। नेक्स्ट बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ द लिस्ट। अगर मुझे दो लिस्ट गिवन है और दोनों लिस्ट को मर्ज करना है, ठीक है, दोनों लिस्ट को ऐड करके मुझे एक नया लिस्ट बनाना है, तो हम वहाँ हम सिंपली यूज़ करते हैं ऐड फंक्शन का, ठीक है। ये जो प्लस वाला साइन है, ठीक है, ये साइन का यूज़ करके हम दो लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, या फिर हम एक्सटेंड का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सटेंड से क्या होता है कि जो हमारा पहला जो लिस्ट है वो एक्सटेंड हो जाता है, मुझे दूसरा लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऑपरेटर के केस में, प्लस ऑपरेटर के केस में क्या होता है कि हमको एक तीसरा लिस्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। सिंपली देख लीजिए, आप एग्जांपल देख लीजिए कि लिस्ट 1 है जो 1 2 कैरी किए हुआ है और लिस्ट जो है वो 3 4 कैरी किए हुआ है। तो मुझे तीसरा लिस्ट बनाना है जिसमें 1 2 3 4 हो, ठीक है, मीन्स दोनों लिस्ट आ जाएं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और एक तीसरा हम लिस्ट जनरेट करते हैं जिसमें ये 1 2 3 4 हो जाता है। उसी तरीके से अगर मुझे तीसरा लिस्ट नहीं क्रिएट करना है, मुझे चाहिए कि पहले ही लिस्ट में, ठीक है, जो मेरा पहला लिस्ट है, लिस्ट 1 है, उसी में क्या हो कि जो दूसरा लिस्ट है वो ऐड आ जाए, मीन्स अपेंड हो जाए, या फिर मतलब उसमें कंबाइन हो जाए। तो सिंपली हम यूज़ करते हैं एक्सटेंड का, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं कि लिस्ट 1 जिसमें हम उसको ऐड कराना चाहते हैं, ठीक है, मीन्स जिसको हम जिस लिस्ट में हम उसको कंबाइन कराना चाहते हैं उसको पहले देंगे, ठीक है। यहाँ वो होगा, फिर डॉट से हम एक्सटेंड का यूज़ करेंगे, एक्सटेंड फंक्शन का। उसके अंदर हम लिस्ट मीन्स दूसरा लिस्ट पास कर देंगे जो हमको उसके अंदर एक्सटेंड कराना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ किया हुआ लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2, मीन्स जो लिस्ट मेरा 1 2 था वो अब 1 2 3 4 बन चुका है। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं कम्बिनेशन लिस्ट का, ठीक है। मीन्स जहाँ हम प्लस ऑपरेटर और एक्सटेंड ऑपरेटर का यूज़ करते एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट जो है वो सॉर्टिंग है, ठीक है। मीन्स हमें कोई लिस्ट गिवन है, उस लिस्ट में अगर मुझे सॉर्टिंग करना है, ठीक, मीन्स जो लिस्ट सॉर्टिंग का सिंपल मतलब है, या सॉर्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि जो हमें लिस्ट गिवन है उसमें हर एक एलिमेंट जो है वो ऑर्डर वाइज आ जाए, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। सॉर्ट का सिंपल मतलब होता है, या सॉर्टिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए। जैसे हमारे यहाँ असेंबली में जो लाइंस बनती हैं, पहले सबसे छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसी तरीके से हम सॉर्टिंग करते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट, देन आफ्टर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो सॉर्ट है मेरा, ठीक है, सॉर्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए यूज होता है, या सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो सॉर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं या फिर सॉर्टेड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि नंबर्स डॉट सॉर्ट्स अगर सॉर्ट जो है वो यूज करते हैं हम, तो ये जो वैल्यू हमारा था, ठीक है, मैंने जो यहाँ बना रखा था लिस्ट नंबर जो लिस्ट बना रखा है 1 10 और 4, ठीक है, ये नंबर क्या होगा, ये सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 1 और 4 और 10 में सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सॉर्टेड का यूज कर रहे हैं तो हमको क्या करना है कि हम दूसरा लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। सॉर्ट में सिंपल क्या होता है कि हम जो हमारा लिस्ट है, ठीक है, जिस नाम से है लिस्ट, जिस वेरिएबल में हमने स्टोर करा रखा है लिस्ट, उसी में क्या होगा, सॉर्टिंग हो जाएगा। लेकिन जब हम सॉर्टेड का यूज करते हैं तो हम उसको दूसरे लिस्ट में क्या करता है,
स्टोर कराता है। जैसे सॉर्टेड लिस्ट इज इक्वल टू सॉर्टेड, और उसमें मैंने नंबर पास कर दिया, तो नंबर अगर मान लो पहले जो मेरा नंबर रहा होगा वो 1 10 और 4 था, ठीक है, उसको पास कर देंगे और सॉर्टेड हो जाएगा, और सॉर्टेड लिस्ट में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉर्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चों को समझ में नहीं आता लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है, ठीक है। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कुछ नहीं होता, क्या करते हैं हम सिंपली, जो हम लिस्ट डिफाइन कर रहे होते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मुझे मतलब अगर मुझे स्टोर कराना है कि दो नंबर जो है वो स्क्वायर के है, ठीक है, मीन्स अगर स्क्वायर का मुझे एक लिस्ट बनाना है, या क्यूब का एक लिस्ट बनाना है, ठीक है, या 1 से लेकर 10 तक का एलिमेंट का एक लिस्ट बनाना है, तो उसमें सिंपली हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे अगर इस लिस्ट में अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं पढ़ के दिखा देता हूँ पहले कि ये चीज़ है क्या, ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होता क्या है। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन प्रोवाइड अ कॉन्साइन वे टू क्रिएट अ लिस्ट, ठीक है। एक लिस्ट को क्रिएट करने का एक सिंपल वे है, ठीक है, जो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन प्रोवाइड करता है। दे आर ऑफ्टन यूज्ड फॉर जनरेटिंग अ न्यू लिस्ट बाय अप्लाइंग एक्सप्रेशन ऑन ईच एलिमेंट एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है। किसी एक लिस्ट में जो है एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम उसको जनरेट कर सकते हैं। सिंपली अगर देखा जाए कि अगर मुझे एक लिस्ट बनाना है, ठीक है, तो मैंने अगर स्क्वायर का लिस्ट बनाना है, ठीक है, तो स्क्वायर मैंने लिखा, ठीक है, इक्वल टू लिखा, उसके अंदर मैं अब 1 से लेके मान लो 10 तक मुझे स्क्वायर का वैल्यू, या फिर 20 तक या 30 तक, तो मैं एक एक करके उसका स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, और निकालने के बाद मैं इसमें लिखूंगा एक एक करके, और कॉमा लगा मतलब सेपरेट से करके, कॉमा का मतलब सेपरेशन दे के सबको लिख रहा हूँगा। लेकिन ये सिंपल वे अगर हम मतलब छोड़ें और कॉम्प्रिहेंशन की तरफ बढ़ें, तो कॉम्प्रिहेंशन में सिंपल ये होता है कि हम एक्सप्रेशन के थ्रू उस लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमें चाहिए क्या, पहले जो हमें चाहिए, ठीक है, जैसे हमें चाहिए कि स्क्वायर, ठीक है, एक नंबर का जो है वो स्क्वायर इस लिस्ट में क्या हो, वो आ जाए, ठीक है, या हमको क्यूब चाहिए, जो भी हमें चाहिए, ठीक है, तो पहले हम वो डिफाइन करते हैं, वो उस एक्सप्रेशन को हम डिफाइन करते हैं कि हमको चाहिए क्या चीज़ें, ठीक है, उसको हम यहाँ डिफाइन करेंगे। देन आफ्टर फॉर लूप का यूज़ करके हमको कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, ठीक है, कहाँ तक हम उसका यूज़ कर सकते हैं, कितने नंबर्स तक हमको जाना है, कितने स्टेप तक जाना है, उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिंपली वो क्या कर देगा, हमारा जो, अब मान लो अगर यहाँ 10 गिवन है, तो 10 गिवन है तो 9 तक जाएगा, ये हमको पता है कि जो रेंज होता है वो, अगर हम 10 गिवन करते हैं तो वो 9 तक ही जाता है, ठीक है। तो ये 9 तक जाएगा, मीन्स 0 से लेके 9 तक। अब 9 तक जाते हुए क्या करेगा, जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, उसका स्क्वायर जो होगा वो फाइंड आउट करेगा, एंड उसको उस लिस्ट में क्या करेगा, डालता चला जाएगा। जैसे पहले बार अगर एक्स जो है वो 0 होगा, ठीक है, एक्स अगर 0 होगा तो 0 का स्क्वायर निकालेंगे तो 0 ही होगा। एक्स जो होगा देन आफ्टर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, ठीक है। उसके बाद एक्स जो है वो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है। इस तरीके से ये 9 तक जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। अगर मुझे 20 तक निकालना है तो यहाँ हम 20 सिंपल पास, सॉरी 21 पास कर देंगे, तो हाँ जो मेरी स्क्वायर में जो वैल्यू आई जाएगी वो 20 तक की सारी स्क्वायर की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मीन्स अगर मुझे सिर्फ इवन वैल्यू चाहिए, मीन्स 2 से लेकर 10 तक अगर इवन वैल्यू चाहिए, तो सिंपली हम एक्स लिखेंगे, ठीक है, और हम लगाएंगे परसेंटेज, ठीक है, मॉडुलस डिवाइड बाई 2, इक्वल टू लिखेंगे हम, अगर 0 का है, ठीक है, इक्वल टू 0 का है, ये एक्सप्रेशन हमने दिया, ठीक है, ये एक्सप्रेशन अगर वैलिड होता है, ठीक है, तो वो सारी वैल्यू जो होगा वो इस लिस्ट में स्टोर करा लेगा। इस तरीके से हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करते हैं। और आगे बढ़ के मैं आपको सारी चीज़ें, मीन जितना भी ऑपरेशन मैंने आपको यहाँ तक का पढ़ाया है, उस सारे ऑपरेशन का कोड करके मैं दिखा देता हूँ एक बार कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन है मैंने जो लिख के ले आया हूँ, 2 क्वेश्चन मैंने किया है, और ये सारे फंक्शन जो है वो सारा मैं बताने वाला हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं सारे जो ऑपरेशंस मैंने बताया, ऐड का, इंसर्ट का, एक्सटेंड का, जो भी है, तो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। और एक लिस्ट हम क्रिएट करेंगे जिसको हम प्रिंट कराएंगे फॉर लूप से और वाइल लूप से, ठीक है, फॉर लूप से और वाइल लूप से भी प्रिंट करा के दिखाऊंगा मैं क्या होता है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है एक लिस्ट में, ठीक है, कि सर्चिंग ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को हम सर्च कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे हम एलिमेंट को, एक कोई एलिमेंट अगर मेरा जो है वो लिस्ट में प्रेजेंट है तो उसको हम फाइंड करते हैं कि वो एलिमेंट में है या नहीं है, ठीक है। लूपिंग के थ्रू हम इसको करके दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे, जहाँ मैं ये सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ कि लिस्ट के ऑपरेशंस क्या है, एंड कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं,
ठीक है, तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे। ओके, आ गए हम अपने वीएस कोड में, जहाँ हम ये सारा कोडिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग का मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ था कि स्ट्रिंग की सारी चीज़ें क्या होती है। ये सारा कुछ मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था कि कैसे स्लाइसिंग होती है, कैसे हम मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग मेथड का कैसे यूज़ करते हैं, उसमें टाइटल का कैसे यूज़ करते हैं, लोअर का कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लिस्ट की तरफ। ठीक है, मैं एक वो बना लेता हूँ, फोल्डर बना लेता हूँ लिस्ट का। ठीक है, जिसमें हम सारे कुछ लिस्ट का कर रहे होंगे। अब मैं एक ही बनाता हूँ। ठीक है, एक पहला फाइल बना लेता हूँ जिसमें सारा कुछ हम लिस्ट का देखने वाले हैं, लिस्ट के जो ऑपरेशंस हैं जो भी हैं। ठीक है, आल लिस्ट ऑपरेशन नाम से। ठीक है, मैंने बनाया है, डॉट पाई से मैंने सेव किया है और ये फाइल मेरा खुल गया है। ठीक है, सिंपली मैं क्रिएशन पहले बताता हूँ कि क्रिएशन कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि कुछ भी हम मान लो एक नंबर का अगर मुझे बनाना है। ठीक है, और लिस्ट, तो हम सिंपली नम लिखेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स नेम लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, और इसके अंदर कुछ भी हम वैल्यू जो है वो कॉमा से सेपरेट करके दे सकते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके से मैंने आपको ये वैल्यू जो है सॉरी ये वैल्यू जो है वो मैंने दे दिया है, और नंबर जो है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। मीन्स जो मेरा नम है वो एक लिस्ट स्टोर किए हुए है। अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है तो सिंपली मैं नम का यूज़ करूँगा इसके अंदर, और मैं इसको रन करा दूंगा। ठीक है, रन कराने से पहले ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, और देखिए ये मेरा जो लिस्ट है वो यहाँ प्रिंट होके आ गया है कि 1 3 4 एंड 5 एंड 8। ठीक है, इस तरीके से हम क्रिएशन ऑफ लिस्ट करते हैं सिंपली। क्रिएशन ऑफ लिस्ट के बाद अगर मुझे कोई एलिमेंट प्रिंट कराना है किसी एक्सेस एलिमेंट का, ठीक है, मीन्स हम एक्सेसिंग कैसे करते हैं, मीन्स अगर मैं यहाँ लिखता चलो कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ क्रिएटिंग अ लिस्ट। यहाँ मैंने लिस्ट को क्रिएट किया है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक्सेस एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट से हम कैसे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, तो सिंपली अगर मैंने प्रिंट कराना है नंबर का पहला इंडेक्स। ठीक है, पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू है, पहले इंडेक्स पे अगर इंडेक्सिंग मैंने आपको बताया हुआ है और आपने समझा हुआ है तो आपको समझ में आएगा कि इंडेक्सिंग जो होता है वो क्या होता है। तो अगर मुझे कोई वैल्यू जो है वो एक्सेस करना हुआ है तो हम इस तरीके से उस प्रिंट में वैल्यू डालेंगे। ठीक है, मीन्स नंबर और उसका इंडेक्स पास कर देंगे, उस तरीके से हमको वैल्यू मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बताया था कि इंडेक्सिंग जो होती है 1 0 1 2 3 एंड 4 जो भी है, इसमें 5 एलिमेंट है तो इंडेक्सिंग जो है वो 4 तक जाएगी। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये मेरा जो पहला प्रिंट था वो लिस्ट को प्रिंट किया है। सेकंड जो प्रिंट है वो मेरा इस फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा दिया उसने। ठीक है, इस तरीके से एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट हो गया। अगर नेक्स्ट बात करूं, जो मैंने बताया था कि मॉडिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई अगर हमको लिस्ट को करना है तो सिंपली हम उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे। मीन्स लिस्ट ऑफ द, मैंने अगर पहला वैल्यू जो मैंने प्रिंट कराया 3 जो है, उस 3 की जगह पे मुझे 8 डालना है। ठीक है, और मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ उस नंबर को, मैं देखना चाहता हूँ कि वो जो मेरा लिस्ट है वो मॉडिफाई हुआ कि नहीं है, कि पहले इंडेक्स पे 8 आया कि नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से हटाते हैं और रन करते हैं इसको, और रन करके मैं अगर दिखाऊँ आपको तो यहाँ देखिए पहला जो मेरा था वो 1 3 4 एंड 8 था। 1 2 3 4 एंड 4 5 और 8 था, ये मेरा लिस्ट था। मैंने पहले इंडेक्स को एक्सेस किया यहाँ से। देन अगर मैंने पहले इंडेक्स को अगर मॉडिफाई करके 8 किया है तो 3 की जगह 8 आ गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहीं पे अगर आपको रिमूवल बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा एडिशन बताता हूँ पहले। ठीक है, कि ऑपरेशन जो लिस्ट के ऑपरेशंस में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, लिस्ट ऑपरेशन में मैंने जो डिस्कस किया था कि एडिंग कैसे होती है। ठीक है, तो उसमें मैं पहला जो एडिंग है, ठीक है, वो बताता हूँ कि एलिमेंट को ऐड कैसे करता है। ठीक, तो मेरा जो नंबर है, नंबर में सिंपली मैंने अपेंड का यूज़ किया था। ठीक, नंबर डॉट अपेंड का यूज़ करेंगे। उसमें मैंने मान लो कि 5 दिया हुआ, मैं 9 को अपेंड कराना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं प्रिंट करके अगर दिखाऊँ आपको कि 9 जो है वो अपेंड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इस तरीके से जो हम प्रिंट करा लेते हैं 9 अपने नंबर्स को और रन करते हैं, तो ये देखिए 9 जो है वो लास्ट में अपेंड हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम अपेंड यूज़ करते हैं।
अगर अपेंड की जगह मुझे इंसर्ट यूज़ करना है, ठीक है, तो इंसर्ट में हमको दो चीज़ें देनी होती हैं। हम क्या देते हैं कि नंबर्स में नंबर डॉट इंसर्ट का यूज़ करते हैं, और इंसर्ट में हम दो चीज़ें देते हैं। इंसर्ट में पहले हम इंडेक्स देते हैं कि किस इंडेक्स पे मुझे चाहिए। मीन्स मान लो कि मेरा जीरोथ इंडेक्स पे, ठीक है, जो अभी वन है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो अभी वन है, ठीक है, जीरोथ इंडेक्स पे अभी प्रेजेंट टाइम में वन है, इसकी जगह पे, ठीक है, इसकी जगह पे नहीं, मतलब जीरोथ इंडेक्स पे क्या हो, वो टू आ जाए, ठीक है, और वन जो है मेरा वो शिफ्ट हो जाए, ठीक है, एंड इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है, नंबर को अब प्रिंट करा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप कि जो मेरा टू था वो जीरोथ इंडेक्स पे आ गया है, वन जो है वो शिफ्ट हो गया, मीन सारे एलिमेंट जो है वो शिफ्ट हो गए, कोई भी डिलीट नहीं हुआ है या किसी के जगह पे कोई वैल्यू अपेंड नहीं हुई है, ठीक है, मीन्स कोई भी वैल्यू जो है वो मॉडिफाई नहीं हुई। सिंपली हम जीरोथ इंडेक्स पे टू को इंसर्ट करा लिया। इस तरीके से हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं। सिंपली अगर मैं आपको रिमूव का बताऊँ, ठीक है, रिमूविंग का बताऊँ, अगर ये एलिमेंट कैसे रिमूव होते हैं, तो हम कुछ नहीं करते हैं। हमको हमने बताया था आपको कि दो तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। या तो हम डॉट नंबर डॉट रिमूव का यूज़ करें, ठीक है, और जब हम रिमूव का यूज़ करते हैं, सॉरी, रिमूव का यूज़ करते हैं हम, तो जो मेरी वैल्यू वो पहले अकरेंस में, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले अकरेंस से जो वैल्यू है वो डिलीट कर देता है। तो इस तरीके से अगर मुझे टू को या फिर एट मान लीजिए, क्योंकि एट जो है हमारा यहाँ मतलब डबल दो टाइम्स है, ठीक है, इस लिस्ट में मेरा दो टाइम्स एट है, तो मैं पहले एट को हटाना चाहता हूँ। तो यहाँ मैंने रिमूव दिया, उसमें वैल्यू एलिमेंट डाला और मैंने रन कराया इसको। ये सारी चीज़ हटाऊँ मैं, तो इसको मैंने रन कराया, तो यहाँ से जो पहला वैल्यू था एट, ठीक है, ये जो है वो रिमूव हो चुका है मेरा। अब बन गया है टू वन फोर फाइव एट एंड नाइन। इस तरीके से ये वैल्यू जो हो रिमूव कर सकते हैं। अगर मुझे दूसरी तरीके से अगर रिमूव कराना है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पॉप का भी यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। पॉप में अगर वैल्यू, सॉरी, हाँ, पॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। पॉप क्या करता है कि अगर मैं पॉप में वैल्यू ना दूं तो लास्ट से वैल्यू डिलीट कर देता है, ठीक है। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये लास्ट से जो वैल्यू था, जैसे यहाँ जो था, एक मिनट, कुछ एरर है अभी, ये मैं सारा हटा देता हूँ। अभी तो थोड़ा सा वो हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। इसको मैं रन कराता हूँ दोबारा से, एक मिनट, सॉरी, क्रिएशन ऑफ लिस्ट को इसको रहने देते हैं। यहाँ से मेरा जो लिस्ट है वो क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये वन टू थ्री फोर, वन थ्री फोर फाइव एंड एट जो है वो मेरा क्रिएट हुआ है। इसको अब रन कराते हैं, जो कि मेरा प्रिंट होके आया था। हटाते हैं सारा चीज़ों, ये वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ से प्रिंट हुआ है, ठीक है, और फाइव एंड एट, ठीक है, ये एलिमेंट है। नेक्स्ट मैंने जब रिमूव किया एट को, तो रिमूव जो है वो एट रिमूव हो गया, ठीक है। और जब मैंने पॉप रिमूव किया, ठीक है, पॉप का यूज़ किया मैंने, तो पॉप से कोई वैल्यू रिमूव नहीं हुई, ठीक है। पॉप में मुझे सिंपल एक वैल्यू दे देनी है कि टू जो है वो रिमूव कर दो टू का, और टू, सॉरी, टू तो है ही नहीं, तो टू नहीं है तो मैंने यहाँ थ्री दे दिया। और थ्री को अगर मैं हटाना चाहूँ तो, एक सेकंड, कुछ एरर आ रहा है इसमें, और सॉरी, प्रिंट में मैंने कोई वैल्यू दिया नहीं है, ठीक है, तो ये प्रिंट क्या करेगा, तो पता ही नहीं चल रहा है ना कि प्रिंट हो क्या रहा है, ठीक है। प्रिंट तो मैंने सिंपली दे दिया, तो एक सिंपल सिंगल लाइन ये प्रिंट कर रहा है, सॉरी ये मेरा फॉल्ट था। यहाँ प्रिंट में मैंने मतलब जो मेरा लिस्ट का नाम था वो देना था, वो मैंने दिया नहीं था, इस तरीके मतलब इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हो रहा था। फिर से हम रन करते हैं इसको, और थ्री मैंने दिया है, तो इंडेक्स थ्री से जो है वो वैल्यू इरेज हो गई, ठीक है। पहले मेरा क्या हुआ था, ये लिस्ट जो है वो प्रिंट हुआ। सेकंड मैंने अगर एट को रिमूव किया, ठीक है, मीन्स एलिमेंट को एट को अगर मैंने रिमूव किया, तो एट यहाँ से रिमूव हो गया, मीन्स यहाँ से रिमूव हुआ। देन मेरा ये प्रिंट हुआ इस प्रिंट के हिसाब से। एंड फिर मैंने जब पॉप का यूज़ किया, ठीक है, पॉप थ्री मीन्स इंडेक्स नंबर थ्री से, ठीक है, इंडेक्स नंबर थ्री से हटाना था। इंडेक्स नंबर थ्री अगर देखा जाए तो यहाँ फाइव है, ठीक है, ये फाइव हट गया। अगर मैं यहाँ कुछ दूँ ना, ठीक है, कुछ दूँ ना, तो लास्ट से जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी, और फाइव जो है मेरा वो डिलीट हो गया, ठीक है। अगर मुझे पहला मतलब पहले इंडेक्स से डिलीट करना है तो पहला इंडेक्स यहाँ दे देते हैं और रन करा लेते हैं। पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू था वो थ्री था, तो थ्री जो है वो डिलीट हो चुका है। इस तरीके से हम रिमूविंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको भी मैं हटा लेता हूँ, ठीक है, मतलब कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट बात करें अगर, तो और क्या था टॉपिक मेरा, मीन्स रिमूविंग हो गया, एडिंग हो गया, ठीक है। रिमूविंग और एडिंग के बाद मेरा जो टॉपिक है वो स्लाइसिंग था, ठीक है। तो स्लाइसिंग अगर देखें तो स्लाइसिंग कैसे करते हैं, तो मेरा जो नंबर था, ठीक है,
उसको मैंने प्रिंट कराना है कहाँ से, कि जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है, उस फर्स्ट इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक, ठीक, इंडेक्स नंबर 3 तक मुझे प्रिंट कराना है। सिंपली इस तरीके से हम यूज़ करते हैं स्लाइसिंग का, ठीक है, मीन्स नंबर है वो जो मेरा लिस्ट जो वेरिएबल है, ठीक है, नम, उसमें मैंने स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू दे दिया है 1 से लेके 3 तक। मैं आपको बताता हूँ 1 से 3 तक क्या वैल्यू प्रिंट होने वाली है। तो इंडेक्सिंग अगर देखा जाए तो 0 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी 5 एलिमेंट है, 4 तक जाएगा। 0 1, ठीक है, मीन्स 1 जो है वो 0th इंडेक्स पे है, 3 जो है वो 1 इंडेक्स पे है, 4 जो है वो 2 इंडेक्स पे है, 5 जो है वो 3 इंडेक्स पे है, और 8 जो है वो 4th इंडेक्स पे। मैंने प्रिंट कराना है 1 से लेके 3 तक, मीन्स स्लाइसिंग करना है 1 से 3 तक, मीन्स 3 4 एंड 5, ये 3 चीज़ें प्रिंट होंगी, ठीक है। 3 4 एंड 5 जब हम स्लाइसिंग कर रहे होंगे 1 से लेके 3 तक, तो ये सारी चीज़ें स्लाइस होके आएंगी, ठीक है। रन करा के दिखा देता हूँ मैं। तो 1, सॉरी, अच्छा, एक सेकेंड, ये दो, अच्छा, 2 3 चीज़ें प्रिंट हो रही हैं साथ में। तो एक सेकंड, इसको हटाते हैं हम और दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, क्या बात है। मैंने प्रिंट तो कराया है यहाँ पर, अच्छा सेलेक्ट था मे बी, हाँ सेलेक्ट था, कोई अगर एलिमेंट जो है वो सेलेक्ट रहता है, ठीक है, VS कोड में अगर कुछ भी हम सेलेक्ट कर रखे हैं और उसको हम रन कराते हैं, ठीक है, तो वो कुछ प्रिंट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। उम, बजाय हमको एरर ही दे देता है। तो हम हटाते हैं सारा कुछ और रन कराते हैं, ठीक है। और रन कराया तो ये देखिए, जो 3 और 4 जो है वो हमारा प्रिंट हो गया है। इंडेक्सिंग जो मेरा था 1 से 3 तक था, हमें पता था कि जो 3 जो इंडेक्स है वो काउंट नहीं होती, मीन्स एक्सटेंडेड जो है वो काउंट नहीं होती है। हम 1 से लेकर 2 तक सारी वैल्यू प्रिंट करा रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है। इस तरीके से हम स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइसिंग के बाद अगर मैं बात करूँगा आपसे कि एग्जिस्टेंस का, मैंने बताया था कि कोई वैल्यू जो है वो मेरे उसमें एग्जिस्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो एग्जिस्ट का मैं दिखा देता हूँ आपको करके, कि मैं दिखा देता हूँ कि 5 जो है वो एग्जिस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपली हम एक बना लेते हैं एग्जिस्ट वेरिएबल, ठीक है, एग्जिस्ट का, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जिट लिखा हुआ है तो यहाँ एग्जिस्ट कर देते हैं, ठीक है? और मैंने यहाँ सिंपली लिखा है कि 5 इन नम, अगर ये वैल्यू है तो मैं इसको प्रिंट करा लूँ कि है या नहीं है, ठीक है। और मैंने एग्जिट को प्रिंट करा लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रू देने वाला है, ये हमें पता है, ठीक है। तो रन करते हैं इसको, और रन करते हैं तो ये देखिए ट्रू हमको दे दिया हुआ है। इस तरीके से हम अपने एग्जिट का यूज़ करते हैं, मीन्स कोई भी वैल्यू जो है हमारे लिस्ट में वो है या नहीं है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि लेंथ, तो लेंथ आपको पता ही है कि लेंथ कैसे निकालते हैं। सिंपली अगर प्रिंट करा दूं मैं लेन ऑफ, यहीं इसके अंदर ही नम, तो ये मुझे लेंथ प्रिंट करके दे देगा कि उस लिस्ट का कितना लेंथ है, ठीक है। 5 एलिमेंट है, 5 ये प्रिंट करके मुझे दे दिया है, ठीक है। आइट्रेशन अगर मैं बताऊं कि आइट्रेशन क्या होता है, तो आइट्रेशन का क्वेश्चन जो है वो मैं करा ही रहा हूँ, तो आइट्रेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, उसी में मैं बता दूंगा कि आइट्रेशन कैसे करते हैं। कम्बिनेशन का मैं बता देता हूँ, कंबाइन कैसे करते हैं दो लिस्ट को, ठीक है। कंबाइन कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने लिस्ट 1 डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, और इक्वल टू लिख के मैंने इसमें 10 20 दे देता हूँ, ठीक है। लिस्ट मैंने डिफाइन कर दिया, और नम 1 मैंने पहले डिफाइन किया हुआ, ठीक है, नंबर जो है नम, इसको मैंने डिफाइन किया हुआ। इसी में मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस लिस्ट को 10 और 20 को ऐड कराना चाहता हूँ। तो मैंने बताया था कि ऐड ऑपरेशन से हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने लिस्ट 3 बना लिया है, जिसमें मैंने लिखा है लिस्ट 1 प्लस नम। और अगर मैं इसको स्पेस दे देता हूँ एक थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ऐसे क्लियर रहे चीज़ें। इसको अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो लिस्ट 3 यहाँ से मैं प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। और रन करके दिखाता हूँ तो जो लिस्ट 1 है और लिस्ट जो नम जो मेरा है वो ऐड हो जाएंगे, और 10 मतलब जो है वो 10 20 1 3 4 एंड 5, मीन्स लिस्ट 1 पहले ऐड हुआ है, फिर लिस्ट 2 जो है मीन्स नम 1 जो है वो, अगर मैं इसी सीक्वेंस को चेंज कर दूँ, ठीक है, नम 1 प्लस कर के लिस्ट 1 कर दूँ, ठीक है। तो जो सारी चीज़ें हैं वो 1 2 3 1 3 4 5 8 के बाद से प्रिंट होगा 10 और 20, ठीक है, मीन्स ऐड हो जाएगा 10 और 20। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मैंने बताया था कि अपेंड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या करना है, नम डॉट अपेंड करना है, ठीक है।
और अपेंड का, सॉरी अपेंड नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आई फॉल्ट, अपेंड का नहीं, एक्सटेंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सटेंड में हमने लिस्ट वन डाल दिया, ठीक है। और इसको अगर मैं प्रिंट करा लूँ, ठीक है, और प्रिंट हम कराएंगे जो वैल्यू वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, जिसमें मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, मीन्स नम में मैंने अगर एक्सटेंड किया हुआ है तो सारी जो वैल्यू है वो नम में एक्सटेंड होगी लिस्ट वन की, ठीक है। मीन्स 1 2 3 4, 1 3 4 5 8 के बाद से 10 and 20 आ जाएगा, नम वन नंबर में ही आएगा, जो कि मुझे नया वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सेलेक्ट रह गया था, ठीक है। तो इसको हटाते हैं यहाँ से और रन करते हैं, ठीक है। रन करने पे क्या हुआ कि ये देखिए 1 2 1 3 4 5 8 10 and 20, ये मेरा इससे प्रिंट हुआ है, और ये वाला जो है वो प्रीवियसली प्रिंट हुआ था, ठीक है। इस तरीके से कम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सॉर्टिंग अगर आपको दिखा दूँ, ठीक है, सॉर्ट करके, ठीक, तो सिंपली मैं सॉर्ट में दो चीज़ें यूज़ करता था, एक सॉर्ट और एक सॉर्टेड, ठीक है। सॉर्ट में सिंपली क्या होता है कि जो नंबर है मेरा वही सॉर्ट हो जाता था, ठीक है। मीन्स जो नंबर जिस वेरिएबल का है, मीन्स जिस वेरिएबल में मैंने लिस्ट स्टोर करा रखा है उसमें मैंने सॉर्ट का यूज़ किया है और प्रिंट कराया है मैंने, ठीक है, नम को, तो वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉर्ट होने पे जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो सेम वैल्यू मिल रही होगी, देखिए 1 3 4 5 8 10 and 20, क्योंकि ये सॉर्टेड है। अगर मैं यही सीक्वेंस चेंज कर दूँ, ठीक है, मान लो यहाँ 2 कर दिया मैंने लास्ट में, अब ये सीक्वेंस तो खराब हो गया है ना, क्योंकि अब ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, 2 जो है वो लास्ट में है। तो जब मैंने इसको रन किया तो देखिएगा आप लास्ट में कि 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड 8 10 and 20 ये प्रिंट होके आया है मेरा सॉर्टेड से, ठीक है। इससे पहले की सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, हटा के देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट सॉर्ट हो गया है। अगर मुझे दूसरे किसी मीन्स दूसरे किसी उसमें लिस्ट में स्टोर कराना है, ठीक है, तो मैं सॉर्टेड लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैंने सॉर्टेड का यूज़ किया हुआ है और मैंने क्या दिया है, नाम को दिया है। और हम जब इसको प्रिंट करा रहे होंगे सॉर्टेड को, ठीक है, सॉर्टेड लिस्ट को जब मैंने प्रिंट कराया है तो सेम वैल्यू हमको देगा, ठीक है। कि हम फंक्शन भी सेम चला ही रहे हैं, तो ये देखिए 1 3 4 5 ये प्रिंट हुआ है यहाँ से, और यहाँ से जो प्रिंट हुआ है सॉर्टेड से वो 1 2 3 4 5 and 8 प्रिंट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम सॉर्टेड कर सकते हैं। मीन्स नई लिस्ट का क्रिएशन होता है सॉर्टेड में, सॉर्ट जो होता है वो मेरा उस तरीके से यूज हो जाता है। मीन्स जो मेरा नंबर है, ठीक है, मीन्स जिस वेरिएबल में मैंने स्टोर करा रखा है लिस्ट, ठीक है, उसी लिस्ट का सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। सारी वैल्यू जो होती है वो सॉर्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ लिस्ट कम्प्रीहेंशन का, ठीक है, लिस्ट कम्प्रीहेंशन का, ठीक है। लिस्ट कम्प्रीहेंशन में सिंपल, अगर मैंने स्क्वायर बनाना है, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर अगर मैंने बनाना है तो हम सिंपली यूज़ करते हैं कि ये ब्रैकेट लगाया मैंने, ठीक है, और एक्स स्क्वायर बाई 2 कर दिया, सॉरी एक्स नहीं लिखा, एक्स एक वेरिएबल स्क्वायर बाई 2 कर दिया, और मैंने लिखा फॉर, ठीक है, एक्स इन रेंज मुझे बनाना है 20 तक, ठीक है, 20 तक के सारी जो वैल्यू है वो इसमें आ जाए, और सिंपली मैं प्रिंट करा लेता हूँ स्क्वायर को, ठीक है, स्क्वायर, ठीक। रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये देखिए 1 से लेके 0 से लेके 20 तक की सारी स्क्वायर की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। इसी में अगर हमको क्यूब प्रिंट कराना है, क्यूब यहाँ कर देंगे, ठीक है, और रन कराएंगे तो ये सारी क्यूब की जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई है, ठीक है। इस तरीके से लिस्ट कम्प्रीहेंशन का यूज़ करते हैं। जो मेरा क्वेश्चन था उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बना लेते हैं कि मुझे एक लिस्ट जो है वो इटरेट करना है यूजिंग फॉर लूप, फॉर एंड वाइल लूप, ठीक है, से मुझे जो लिस्ट है मेरा वो उसको इटरेट करना हुआ है, ठीक है। से और वाइल लूप से हम एक लिस्ट को प्रिंट करा रहे होंगे, एक तो पहले मैंने नंबर दे दिया, ठीक है, और उसमें मैंने लिस्ट स्टोर करा लिया 1 2 3 4, और लिस्ट कम्प्रीहेंशन से ही स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है, एक प्रैक्टिस बन जाएगी, ठीक है। तो एक्स, ठीक है, फॉर आई, सॉरी आई नहीं, फॉर एक्स इन रेंज, और मैंने दे दिया है 11, ठीक है। 1 से लेके सारी वैल्यू जो है इसके अंदर आ गई है, और मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि ये वैल्यू बन रही है कि नहीं बन रही है 1 से लेकर 10 तक की, सॉरी 0 से लेकर 10 तक, तो 0 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यू जो है इस नम में स्टोर हो गया है। अब इस नम में जो स्टोर हुआ है उसको मुझे आइटरेट करना है यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का यूज़ सिंपली फॉर लिखते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं आई इन रेंज, ठीक है,
अच्छा, हमको पता है जो एलिमेंट का साइज है, मीन्स जो मेरा नम है, उस लिस्ट का जो साइज है वो 10 से लेके 11 तक है। जैसा हमें पता है कि जो हमारा लिस्ट है उसका जो साइज है वो 0 से लेकर 10 तक है, मीन्स हमारे यहाँ लिस्ट में जो वैल्यू स्टोर है वो 0 से लेकर 11 10 तक की वैल्यू स्टोर है। उसमें सारी जो एलिमेंट है वो जो टोटल एलिमेंट है वो 11 है, ठीक है। तो हम इसको 11 तक चला सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि उस हर एक नंबर के इंडेक्सेस है, ठीक है, इंडेक्सिंग का यूज़ करते हुए उस नंबर के हर एक इंडेक्स से, ठीक है, हम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे नम के अंदर हर इंडेक्सिंग का यूज़ करते हुए और मैंने सारी चीज़ें प्रिंट करानी है। मीन्स नम में है जो 1 से लेके, ठीक है, 0 से लेके, जैसे 0 से लेके 0 1 2 3 4 से लेके 10 तक की सारी वैल्यू जो है वो नम में स्टोर है, और हर एक वैल्यू को मैं आइटरेट करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, रन करके देखते हैं इसको। ये सारी वैल्यू जो मेरी थी वो 0 1 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यू वाइल लूप से ये आइटरेट हो चुकी है। इसी चीज़ को अगर मैं वाइल लूप से करूँ, ठीक है, वाइल लूप से अगर मुझे करना है तो वाइल लूप में जैसे मैंने आपको बताया कि कंडीशन देनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो उससे पहले हम एक इंट बना लेते हैं, ठीक है, नंबर बना लेते हैं जो कि स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है। और हमें पता है कि टोटल एलिमेंट हमारे हैं वो 11 है, तो मेरी जो आई की वैल्यू होगी, ठीक है, वो ऑलवेज लेस देन होगी किससे, 10 से, ठीक है। जब तक वो 10 से वैल्यू जो है मेरी वो लेस है, उसमें हम सिर्फ प्रिंट कराएंगे क्या, नंबर ऑफ आई को, ठीक है। मीन्स आई से आइटरेट करेंगे, आई जो होगा वो पहले 0 होगा, फिर जो होगा वो आई को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। प्रिंट कराने के बाद आई को प्लस प्लस करके प्रिंट कर देंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 से ये वैल्यू हमको एक्सटेंड करा देना है आई को, ठीक है। आई 0 से 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, ये जितनी बार लूप चलेगा वो 1 होता है। और आई जब तक जो है लेस देन और इक्वल टू जो है वो 10 के हो रहा है, तब तक नम की हर एक इंडेक्सिंग की वैल्यू लेगा और प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो हम देखें अगर इसको रन करा के, तो ये देखें ये सारी चीज़ें 0 से लेकर 10 तक की सारी चीज़ें ये हमको प्रिंट करके दे रहा है। इस तरीके से हम फॉर लूप का और वाइल लूप का यूज़ करके आइट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बना दूँ, जो मैंने आपको बताया था कि सर्चिंग इन लिस्ट, ठीक है, लिस्ट में हम सर्चिंग, तो इसमें देखेंगे कि हम सर्चिंग करके कि कैसे एलिमेंट जो है वो उस लिस्ट में मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो एक मैंने नम का बना लिया है जिसमें 1 से लेके सारी वैल्यू मैं स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक कि और 10 भी हम स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमें सर्चिंग करनी है, एक मिनट, ये मेरा क्रिएट नहीं हुआ फाइल, मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि डॉट एक्सटेंशन मैंने दिया नहीं था, तो इस तरीके से क्रिएट नहीं हुई जिस तरीके से क्रिएट होनी चाहिए थी पाइथन की फाइल। हम इसको रन कराते हैं, दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं सर्च नाम से, सर्च इन लिस्ट और डॉट पी वाई से हम इसको क्रिएट करते हैं। और ये मेरा जो है वो पाइथन का फाइल क्रिएट हो गया। नंबर में मैंने स्टोर करा लिया है 1 से लेके 10 तक की सारी वैल्यू, ठीक है। और अब मुझे सर्च करना है कि इस पार्टिकुलर लिस्ट है उसमें वैल्यू मौजूद है या नहीं है, ठीक है। और वो वैल्यू मान लेता हूँ कि जो मेरा वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। मुझे चेक करना है कि 5 जो है उस लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम लगाते हैं फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप में हम आई से स्टार्ट करते हैं, आई इन रेंज, और क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा लिस्ट है उसका जो लेंथ है वो 10 है, क्योंकि 10 एलिमेंट स्टोर है, तो 10 जो है वो लेंथ है उसका, ठीक है। अगर नहीं आपको पता है तो आप पता कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई ना लेके लेंथ लिखते हैं, ठीक है, लेंथ लिखते हैं इसका, एक लेंथ में हमने स्टोर कराया है इसको, और लिखा है मैंने लेन ऑफ नंबर, यहाँ से हमको लेंथ उसका पता चल जाएगा। और मुझे पता करना है कि कहाँ तक ये वैल्यू है, ठीक है, इस नंबर का लेंथ कितना है, इसको मैंने देख लिया है लेंथ में स्टोर करा के। एंड मुझे सर्च करना है जो कि 5 जो है उस नंबर लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है। तो हमको पता है कि ये लेंथ तक ही जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें देते हैं लेंथ, ठीक है। और लेंथ में देने के बाद से हम क्या करेंगे, हम एक लूप चला लेते हैं, ठीक है। ये लूप मेरा चल गया है, आई से लेके मीन्स आई इक्वल टू 0 से लेके लेंथ तक जाएगा, मीन्स 0 से स्टार्ट करेंगे जो लेंथ की वैल्यू होगी,
वहाँ तक जाएगा। और हम चेक करेंगे अगर इफ़ जो मेरा वैल्यू है, ठीक है, वो इक्वल इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ आई के, ठीक है, जो मेरा नंबर ऑफ आई है उसके अगर इक्वल होता है, ठीक है, नंबर ऑफ आई का मतलब कि आई जो है वो स्टार्ट तो जीरो से हो रही है, तो मीन्स फर्स्ट इंडेक्स पे जो जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है, टूथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है या फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू है, उससे वो कंपेयर करेगा कि जो मेरा वैल्यू है जो 5 कंटेन किया हुआ है उसके इक्वल है या नहीं है। अगर इसके इक्वल होता है तो प्रिंट करा देना है फाउंड, ठीक है। अगर नहीं होता है तो एल्स में अगर प्रिंट करा देना है हमको, सॉरी, एल्स में हमें प्रिंट करा देना है, एल्स में हम प्रिंट करा देंगे नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। और मैं इसको अगर रन करके दिखाऊं तो क्या आंसर आने वाला है, हमें पता है कि जो हमारा आंसर आएगा वो फाउंड आएगा, क्योंकि वैल जो है वो 5 कंटेन किया हुआ, नंबर ऑफ नंबर जो लिस्ट है उसमें भी 5 है, ठीक है। तो रन कराते हैं और रन कराते ही हमको पता चल गया कि वैल्यू जो है वो पहले इंडेक्स पे नहीं है, दूसरे इंडेक्स पे नहीं है, तीसरे इंडेक्स पे नहीं है, वो फाउंड हो रहा है, ठीक है, मिल रहा है हमको वैल्यू फाउंड। तो एक तरीके से फाउंड हमको मिल रहा है कि हाँ 5 जो है वो वैल्यू मिल रहा है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं ये क्या है, ये चीज़ ये है कि जो मेरा ये फॉर लूप है, ठीक है, वो तो स्टार्ट 1 से हो रहा है। अब ये चेक करेगा कि वो इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है तो वो फाउंड के इक्वल मीन्स फाउंड को प्रिंट कर देगा, नहीं इक्वल है तो नॉट फाउंड प्रिंट कर रहा है। मीन्स हर एक वैल्यू पे वो जा रहा है, हर एक इंडेक्स पे आई जो है वो हर एक इंडेक्स पे जा रहा है, ठीक है। और हर इंडेक्स पे जाकर वो चेक कर रहा है कि वह वैल्यू के इक्वल है या नहीं है, ठीक है, मीन्स 5 के इक्वल है या नहीं है, मीन्स पहला 1 जो है वो 5 इक्वल है कि नहीं है। तो अगर नहीं है तो नॉट फाउंड प्रिंट किया है, ठीक है। यही चीज़ें हम क्या कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमको नहीं प्रिंट करानी है, मुझे सिर्फ प्रिंट कराना है फाउंड, वो वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो सिंपली हम यहाँ से एल्स हटा देंगे, ठीक है। और ये जब रन होगा, क्योंकि अब इफ़ एक कंडीशन है हमारा, एल्स है नहीं, तो इफ़ अगर वो वैलिड होगा तो फाउंड प्रिंट करेगा, अगर नहीं वैलिड होगा तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। और हम रन कराते हैं और यहाँ देखिए फाउंड, ओनली फाउंड जो है उनको मिल गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हटा के इसको 55 कर देता हूँ, ठीक है, अगर 55 कर देता हूँ तो इसके बाहर में आगे एल्स लिखता हूँ, एल्स ना लिख के इसके अब बाहर मैं प्रिंट सिंपली प्रिंट करा दूंगा कि जो वैल्यू हमारी है वो नॉट फाउंड है, ठीक है। कि अगर वैल्यू मिल जाती है तो वो वहीं प्रिंट करा देगा कि इस लूप के अंदर ही प्रिंट करा देगा कि हाँ वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अगर वैल्यू मिल गई है तो सिंपली इस लूप से वो बाहर आके और फाउंड को प्रिंट करा देगा, ठीक है। अगर नहीं मिली है तो नॉट फाउंड को प्रिंट कराएगा, लेकिन इसमें एक कैच है, कैच में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ नॉट फाउंड तो प्रिंट हो गया कि 55 जो है वो इस नंबर की लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर जो वैल्यू मेरी 5 ही हो और हम इसको रन कराएं, तो ये देखिए एक बार तो इसने फाउंड प्रिंट किया और एक बार नॉट फाउंड प्रिंट किया, मीन्स कि ये फॉर लूप तो रन हो रहा है, ठीक है। ये फॉर लूप रन हुआ जिसमें वैल्यू जो मेरी वो 5 की इक्वल थी और जिसने इसको फाउंड फाउंड जो है वो प्रिंट कराया। अब यहाँ फॉर लूप से बाहर निकलते ही इसको ये प्रिंट मिला है, तो ये प्रिंट मिला है तो ये तो प्रिंट करेगा क्योंकि इस इंडेंटेशन के बाहर है, ठीक है, इस इंडेंटेशन के बाहर ये चीज़ें हैं। तो अच्छा फॉर और जो ये प्रिंट है वो सेम इंडेंट पे है, तो इसके बाद फॉर के बाद ये प्रिंट होना ही होना है। तो पहला तो ये मेरा फाउंड प्रिंट हुआ कि हाँ वैल्यू है, सेकंड मेरा नॉट फाउंड प्रिंट हुआ क्योंकि वैल प्रिंट जो है वो और फॉर जो है वो सेम इंडेंट पे है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर जब खत्म होगा तो प्रिंट अपने आप ही जो होगा वो रन हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सिंपली कि हम यहाँ लिखते हैं कि उस वैल्यू को अगर मैं देखूँ, ठीक है, कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, फाउंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये मुझे चेक करना है, ठीक है। तो हम क्या करा सकते हैं कि हम यहाँ सिंपली फाउंड को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पता चल गया कि फाउंड जो है वो प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ एल्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो एल्स में मैंने आपको बताया कि एल्स में डायरेक्टली हम प्रिंट कर देंगे और यहाँ नॉट फाउंड लिख देंगे, ठीक है। नॉट फाउंड लिखने से क्या होता है कि सारी बार जितनी बार ये चलता है उतनी बार ये है
नॉट फाउंड जो है वो प्रिंट होता है, मैंने करके दिखाया था आपको। एक सेकंड, ये सेलेक्टिव रहेगा, यहाँ से आ सकते आते हैं और रन करते हैं। तो जितनी बार नॉट फाउंड मीन्स जितनी बार वो उस वैल्यू के इक्वल नहीं रहेगा उतनी बार नॉट फाउंड प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अगर मुझे देखना है कि जो वैल्यू है मेरा वो मिल रहा है तो फाउंड प्रिंट करें, नहीं मिल रहा है तो नॉट फाउंड प्रिंट करें। ठीक है, तो हम एक सिंपल काम कर सकते हैं कि बुलियन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बुलियन वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि इस प्रिंट की जगह हम सिंपल एक्स एक बुलियन वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, और इसको एक्स को तो पहले हम यहाँ ग्लोबली डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि हम मान लेते हैं कि एक्स जो है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, एफ जो मेरी वैल्यू है, ठीक है, मैं 5 जो है वो इसमें है ही नहीं है। ठीक है, ये पहले हम मान के चल रहे हैं कि एक्स जो है वो फॉल्स है। ठीक है, एक्स को मैंने फॉल्स कर दिया। अगर वो इक्वल इसके इक्वल हो रहा है, ठीक है, अगर वैल्यू जो है मेरा वो नंबर के इक्वल हो रहा है, मीन्स नंबर जो है वो 5 यहाँ। ठीक है, अगर इसके इक्वल हो रहा है मीन्स इस लिस्ट में नंबर में, ठीक है, मुझे 5 मिल रहा है, तो मिल रहा है तो इसको ट्रू कर दो कि हाँ वो वैल्यू है। पहले हम पता करके चल रहे थे कि पहले हमने माना था कि एक्स जो है वो वैल्यू नहीं है। ठीक है, मीन्स उस जो 5 है उस नम में है ही नहीं। ठीक है, एंड देन मैंने क्या किया कि अगर मुझे वैल्यू मिला है तो उसको मैं मान लो कि हाँ वो वैल्यू है। इसी के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ कि प्रिंट करा सकता हूँ यहाँ इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके। इफ अगर एक्स जो है वो ट्रू है, ठीक, इक्वल इक्वल ट्रू, अगर वो ट्रू के इक्वल है, ठीक है, तो सिंपली प्रिंट करना है मुझे फाउंड। ओके, और अगर नहीं है तो एल्स में हम प्रिंट करा लेंगे इसको कि नॉट फाउंड। ओके, सिंपल एक काम हो रहा है कि मैंने नंबर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, एक लिस्ट डिफाइन किया हुआ है, उसका लेंथ पता किया हुआ है, एक वैल्यू पता करना है कि वो उस लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, देन मैंने पता किया है उस वैल्यू को, मैंने पहले एज्यूम कर लिया है कि वो वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, पहले ये मान लिया कि जो 5 है इस लिस्ट में है ही नहीं। ठीक है, मीन्स एक्स वेरिएबल में स्टोर करा लिया फॉल्स। ठीक है, फॉर लूप का यूज़ करते हुए मैंने हर एक वैल्यू को चेक किया है उस वैल्यू के इक्वल, मीन्स हर एक नंबर जो है, ठीक है, नंबर के हर एक एलिमेंट को मैंने वैल्यू से मैच कराया है। अगर वो इक्वल है तो एक्स में जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। ट्रू होने के बाद से क्या होगा कि हम उसको चेक करेंगे कि एक्स जो है अगर ट्रू है, और ट्रू होने पे मुझे पता चल गया आएगा कि नंबर जो है उसमें वैल्यू 5, ठीक है, वो है। ठीक है, वो एलिमेंट है। ठीक है, जो मैंने वैल्यू 5 लिया हुआ है वो नंबर में भी है। यहाँ से एक्स मुझे पता चल जाएगा कि, और हम प्रिंट करा लेंगे कि फाउंड। अगर नहीं होता है इक्वल टू ट्रू के तो ये जो है वो फॉल्स मीन्स हो जाएगा, और फॉल्स मीन्स फॉल्स कंटेंट किया रहेगा। फॉल्स अगर कंटेंट किया हुआ है तो हम नॉट फाउंड प्रिंट करा लेंगे। इसको रन करा के हम देखते हैं। रन करते ही हमको मिल गया कि फाउंड। अगर मैं यहाँ 55 देता हूँ, ठीक है, 55 देता हूँ तो नॉट फाउंड। इस तरीके से हम सर्चिंग कर सकते हैं अपने लिस्ट के अंदर। और आज जो है वो लिस्ट का सारा टॉपिक, सारा कुछ मैंने जो लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट में फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं इटरेशन के लिए, सर्चिंग कैसे करते हैं, लिस्ट के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो कैसे करते हैं हम, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।